मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूँ आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले हम लोग द सुनामी का फर्स्ट पार्ट कल हम लोग रीडिंग कर चुके हैं और आइए आज हम लोग द सुनामी के सेकंड पार्ट की रीडिंग करते हैं। बच्चों, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको समझाया भी था कि जब समुद्र के बीच में या कहीं पर भी अर्थक्वेक का सेंटर होता है तो उससे जो वेव्स उठती हैं उन वेव्स के कारण समुद्र की जो लहरें होती हैं उनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण ये लहरें बीचेस की तरफ और समुद्र तटों की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, जिससे वहाँ पर रहने वाले समुद्र तटीय इलाकों पर रहने वाले लोगों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। बच्चों, सेकंड पार्ट में ये स्टोरी दे रखी है टिली स्मिथ नाम की एक ब्रिटिश यंग गर्ल की, जो कि 10 इयर्स ओल्ड की है। ये बच्ची अपनी फैमिली के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए थाईलैंड के फुकेट बीच पर पहुंचते हैं और एक सुबह जब सभी लोग, फैमिली के लोग और बहुत सारे और लोग जो इन फैमिली की तरह छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे, ये लोग भी फुकेट बीच पर होते हैं। तभी टिली के फादर ये नोटिस करते हैं कि जो समुद्र की लहरें हैं और जो बीचेस हैं वो छोटे होते जा रहे हैं और जो समुद्र की लहरें हैं वो वापस समुद्र के अंदर की तरफ जा रही हैं। इससे पहले की क्लास में बच्चों मैंने आपको बताया भी था कि सुनामी आने का एक सिम्टम ये भी होता है कि जो समुद्र की लहरें होती हैं वो वापस समुद्र की तरफ अंदर की तरफ जाने लगती हैं और फिर उसके बाद में पूरे प्रेशर के साथ में बाहर की तरफ यानी समुद्र तट के इलाकों की तरफ बढ़ती हैं। अब क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले नहीं थे, पेनी कॉलिन, तो इस बात को वो समझ नहीं पाए कि आखिर इसका कारण क्या है। लेकिन टिली स्मिथ, जो कि एक इंटेलिजेंट गर्ल थी और सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही उसने ज्योग्राफी की क्लास में अपने स्कूल में ये पढ़ा था कि सुनामी आने से पहले किस तरीके का नज़ारा होता है, तो उसे अपनी ज्योग्राफी की क्लास याद आ गई और उसे वो वीडियो भी याद आ गया जो उसने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में देखा था। इससे उसे ये आभास हो गया कि निश्चित रूप से सुनामी आने वाली है। ऐसा सोचकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है तो उसके पेरेंट्स पेनी स्मिथ और कॉलिन स्मिथ भी उसके पास आ जाते हैं और चिल्लाने का कारण पूछते हैं। तो वो बच्चे ये बताते हैं कि 100% निश्चित रूप से सुनामी की वेव्स आने वाली हैं। जब बच्ची द्वारा यह कहा जाता है तो ये तीनों लोग, टिली के पेरेंट्स और टिली, जल्दी से भागकर होटल की बीच की तरफ, बीच से होटल की तरफ चले जाते हैं। बीच पर और लोग भी, बहुत सारे लोग भी थे जो कि वहाँ पर नहा रहे थे और कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे। जब वो लोग भी ये देखते हैं कि ये बच्ची चिल्ला रही है, ऐसा संभव है, पॉसिबल है कि सुनामी वेव्स आ रही हो, तो उनके पीछे पीछे वो लोग भी होटल की तरफ चले जाते हैं और होटल के 3rd फ्लोर पर सभी लोग जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। और कुछ समय पश्चात ही सुनामी की वेव्स बहुत तेज़ी से होटल की तरफ आती हैं और 3 बार होटल को हिट करती हैं। अगर बच्चों ये सभी लोग उस बीच पर ही रहे होते तो निश्चित रूप से ये सभी लोग सुनामी की चपेट में आ जाते। लेकिन एक छोटी सी बच्ची टिली, जो कि 10 इयर्स ओल्ड की थी, इसके इंटेलिजेंस की वजह से, बुद्धिमानी की वजह से और इसके द्वारा पढ़े गए एक ज्योग्राफी के लेसन की वजह से ये सभी लोग सुरक्षित हो गए, सभी लोग बच गए। टिली ने अपनी और अपनी फैमिली की ही जान नहीं बचाई बल्कि सैकड़ों और लाइफ्स को भी सेव किया। इसके लिए इसे कई बार कई अवार्ड्स भी दिए गए, बहुत सारे प्राइजेस भी मिले। तो बच्चों, सेकंड पार्ट में सिर्फ टिली की ही स्टोरी को बताया गया है और इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके 3rd पार्ट को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि जो लोग सुनामी के कहर से बच गए थे उन्होंने कैसे, किस तरीके से सरवाइव किया और जो बचे हुए लोग हैं उन्होंने किस तरीके से सरवाइव करके अपनी स्टोरी को बताया है। तो सुनामी लेसन में मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जो लोग सरवाइव कर गए थे सुनामी आने की वजह से, जो लोग बच गए थे उन लोगों ने ये अपने आप को बताया था, सभी लोगों को ये बताया था कि उन्होंने किस तरीके से सुनामी से लड़ाई करके उस पर विजय प्राप्त की अपनी बुद्धिमानी की वजह से। और शायद ये भी हो सकता है उनका कि उनका लक बहुत अच्छा रहा हो।
तो नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट का वीडियो भी मैं बहुत जल्दी बना दूंगा, और उसमें भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से लोगों ने अपने आप को सरवाइव किया। बच्चों, ये लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो, ये पार्ट अच्छा लगा हो, तो हम लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को भी बहुत ध्यान से देखा होगा और समझा होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पार्ट को भी बहुत अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। और हर बार की तरह मैं फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट्स करिए, ऑडियो मैसेज भेजिए या फिर फ़ोन करिए। आप जैसा भी उचित समझे वैसा कर सकते हैं। और इसी के साथ में ये सेकंड पार्ट यहाँ पर समाप्त हो रहा है, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, द सुनामी के थर्ड पार्ट में। और इसी के साथ में यहाँ पर ये लेसन समाप्त होता है।